28 अगस्त 2025 इस दिन सिनेमाघरों में एक तूफान आ गया। लोका चैप्टर 1 चंद्रा नाम की एक फिल्म रिलीज हुई जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई साधारण फिल्म नहीं थी, ये मलयालम सिनेमा की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म थी और इसके सेंटर में थी कल्याणी प्रियदर्शन। चंद्रा के किरदार में एक ऐसा किरदार जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पहले दिन ही फिल्म ने धूम मचा दी। फिल्म ने शानदार ओपनिंग ली और 4 दिनों में ही 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। फिर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स टूटते गए। सबसे पहले इसने अपने साथ रिलीज हुई मोहनलाल की हृदयपूर्वम को पीछे छोड़ा। फिर मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 300 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाली पहली फिल्म बनी। यहाँ भी मोहनलाल की L2 एम्पुरान को पीछे छोड़ा। इसके अलावा साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल लेड फिल्म बन गई और पूरे देश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल लेड फिल्म। और इस सब के बीच में खड़ी थी कल्याणी प्रियदर्शन, जिन्होंने चंद्रा के किरदार में कहर ढा दिया था। कल्याणी ने इस किरदार के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, एक्शन सीन्स के लिए महीनों तैयारी की और फिर पर्दे पर जो दिखाया वो इतिहास बन गया। तो आइए जानते हैं उस एक्ट्रेस के बारे में जो एक लेजेंडरी डायरेक्टर की बेटी है, लेकिन जिसकी पहचान अपनी मेहनत और टैलेंट से बनी। अप्रैल 1993 चेन्नई के एक मलयाली परिवार में कल्याणी का जन्म हुआ। पिता थे प्रियदर्शन, भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब डायरेक्टर्स में से एक, और माँ थी लिसी, 80 और 90 के दशक की मशहूर मलयालम एक्ट्रेस। प्रियदर्शन का नाम कौन नहीं जानता। हंगामा, हेरा फेरी, हलचल, गरम मसाला, चुप चुप के, भागम भाग, भूल भुलैया, ये उनकी वो फिल्में हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को नई परिभाषा दी। और ये तो सिर्फ हिंदी में थी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में मिलाकर प्रियदर्शन ने 98 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की है। कल्याणी की मां लिस्सी भी अपने जमाने की बड़ी एक्ट्रेस थी। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। 1990 में प्रियदर्शन से शादी होने के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी। कल्याणी के एक छोटे भाई भी हैं, सिद्धार्थ। दोनों बच्चे मिलजुल कर बड़े हुए। 2014 में प्रियदर्शन और लिस्सी का तलाक हो गया। कल्याणी तब 21 साल की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल्याणी और सिद्धार्थ को बचपन में कुछ वक्त के लिए एक अनाथालय में रहने भेज दिया गया। क्यों? ताकि उन्हें जिंदगी का पर्सपेक्टिव मिल सके। उस अनुभव ने उनकी वैल्यूज और एम्पैथी को शेप किया। कल्याणी की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के लेडी अंडाल स्कूल में हुई। फिर वो सिंगापुर चली गई पढ़ने के लिए। वहां उन्होंने थिएटर ग्रुप्स के साथ भी काम किया और फिर किया सबसे बड़ा फैसला, न्यूयॉर्क जाकर पढ़ाई करने का। कल्याणी ने पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन में एडमिशन लिया और आर्किटेक्चर की डिग्री ली। जी हाँ, आर्किटेक्चर। वो इमारतें डिजाइन करना चाहती थी, लेकिन दिल कहीं और था। सिनेमा का कीड़ा तो था ही, तो उन्होंने विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल में इंटर्नशिप भी की। न्यूयॉर्क से वापस आने के बाद कल्याणी ने पौंडीचेरी के आदिशक्ति थिएटर में एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया। अब फैसला हो गया था कि एक्टिंग ही करनी है, लेकिन सीधे एक्टिंग में नहीं कूद गई। पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अंदर से समझना चाहा। 2013 क्रिश 3 की शूटिंग चल रही थी। ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबेरॉय, बड़ी स्टार कास्ट, और इसी फिल्म में असिस्टेंट प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम कर रही थी कल्याणी प्रियदर्शन। उन्होंने पर्दे के पीछे से शुरुआत की थी। सबू सिरिल जैसे फेमस प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ काम किया। सेट डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन, विजुअल एस्थेटिक्स, सब कुछ सीखा। 2016 में तमिल फिल्म इरुमुरुगन में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। ये विक्रम की फिल्म थी। इन अनुभवों ने कल्याणी को फिल्म मेकिंग की टेक्निकल समझ दी और जब वो एक्टर बनी तो ये नॉलेज बहुत काम आया। - 2017 में कल्याणी की पहली फिल्म हेलो रिलीज हुई। ये एक तेलुगु फिल्म थी जिसमें अखिल अक्किनेनी लीड रोल में थे। डायरेक्टर थे विक्रम के कुमार और प्रोड्यूसर नागार्जुना अक्किनेनी। फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर थी। कल्याणी की एक्टिंग ने सबको इम्प्रेस किया। नेचुरल, एफर्टलेस और बेहद प्यारी। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कल्याणी को मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ। इसके अलावा सामा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू तेलुगु भी मिला। 123 तेलुगु ने उन्हें 2017 की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल किया। 2019 में कल्याणी की 3 फिल्में आई। पहली थी साई धर्म तेज के साथ चित्रलहरी। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। फिर आई शर्वानंद के साथ राना रंगम और शिवकार्तिकेयन के साथ हीरो।
हीरो उनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी। हालांकि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन कल्याणी की एक्टिंग की तारीफ हुई। 2020 में आई तमिल एंथोलॉजी पुत्तम पुडु कलाई में उन्होंने उर्वशी का यंगर वर्जन प्ले किया। फिर अगले साल सिलंबरसन के साथ आई मानाडू। ये एक टाइम लूप थ्रिलर थी। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, लेकिन असली धमाका तो मलयालम में होने वाला था। 2020 में वराने अवश्यमुन रिलीज हुई। दुलकर सलमान के साथ कल्याणी की ये पहली मलयालम फिल्म थी। इसे अनूप सत्यन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में शोभना और सुरेश गोपी भी थे। कहानी थी एक माँ बेटी की। कल्याणी ने बेटी का किरदार निभाया था और शोभना ने माँ का। फिल्म कमर्शियली सफल रही, साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक रही और कल्याणी को मिला साइमा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मलयालम। मलयालम सिनेमा में कल्याणी का स्वागत धूमधाम से हुआ था और अब उनकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। 2022 कल्याणी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल उनकी तीनों मलयालम रिलीजेस हिट रही और तीनों में उन्हें पॉजिटिव रिव्यूज मिले। पहली फिल्म थी प्रणव मोहनलाल के साथ हृदयम। कल्याणी ने इसमें एक इंजीनियर नित्या का किरदार निभाया। फिल्म एक कॉलेज लव स्टोरी थी जो 3 चैप्टर्स में बटी हुई थी। फिल्म मेजर कमर्शियल सक्सेस रही, साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही और कल्याणी हर किसी की क्रश बन गई। उनकी और प्रणव की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दूसरी फिल्म थी पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ ब्रो डैडी। ये सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई थी। कल्याणी ने एक आईटी प्रोफेशनल एना का किरदार निभाया। उनकी नेचुरल एक्टिंग की काफी तारीफें हुई। फिर आई तीसरी फिल्म तल्लुमला। इसमें उनके साथ टोविनो थॉमस थे। ये उस साल की सबसे स्टाइलिश मलयालम फिल्म थी। इसे खालिद रहमान ने डायरेक्ट किया था। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, शानदार एडिटिंग, पॉपिंग कलर्स, धमाकेदार म्यूजिक, इस फिल्म में सब कुछ लाजवाब था। कल्याणी ने एक व्लॉगर फातिमा बीवी का किरदार निभाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई और कल्याणी अब मलयालम सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी। उनकी अगली फिल्म थी सेशम माइकल फातिमा। इसे मनुषी कुमार ने डायरेक्ट किया था और इसमें कल्याणी ने टाइटल रोल किया था। ये फातिमा नाम की एक मुस्लिम लड़की की कहानी थी जो फुटबॉल कमेंटेटर बनना चाहती है। इसके बाद आई एंथनी, जिसमें कल्याणी ने एक एग्रेसिव कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था जो एमएमए में ट्रेंड है। कल्याणी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट था वर्षंगलकु शेषम। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी जिसमें कल्याणी ने फिल्म के हीरो प्रणव मोहनलाल की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल किया। और फिर आई लोका चैप्टर 1। लोका चैप्टर 1 चंद्रा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत थी। दुलकर सलमान की वेफेयर ऑफ फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया था। डोमिनिक अरुण ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया। ये कहानी है चंद्रा की, जो दरअसल कल्याण कट्टू नीली है, एक यक्षी। मूतन नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति उसे बेंगलुरु बुलाता है। वहां वो एक अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर पर रहती है। उसके सामने वाले फ्लैट में रहते हैं सनी और वेनु, 2 बैचलर्स। सनी को चंद्रा से प्यार हो जाता है और फिर शुरू होता है एक अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर। धीरे धीरे पता चलता है कि चंद्रा कौन है, उसका मिशन क्या है और किस बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। फिल्म मलयालम फोकलोर से इंस्पिरेशन लेती है। भूतकोला, यक्षी, स्पिरिट्स, इन सबको मॉडर्न सेटिंग में दिखाया गया और साथ में मिला हॉलीवुड स्टाइल प्रोडक्शन वैल्यू। कल्याणी ने चंद्रा के किरदार के लिए मार्शल आर्ट सीखा, एक्शन सीक्वेंसेस के लिए ट्रेनिंग ली और पर्दे पर जो दिखा वो ब्रेथ टेकिंग था। फिल्म में नस्लीन, चंदू सलीम कुमार, अरुण कुरियन जैसे एक्टर्स थे और कई स्टार्स के कैमियोज भी, जैसे एना बेन, शोबिन शाहिर, दुलकर सलमान और टोविनो थॉमस। ममूटी ने मूव ऑन के लिए वॉइस ओवर दिया। 28 अगस्त 2025 को फिल्म रिलीज हुई और फिर जो तूफान आया वो इतिहास बन गया। इसके तमाम रिकॉर्ड्स हम शुरुआत में बता ही चुके हैं। लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये सिर्फ पहला चैप्टर था। आगे और 4 चैप्टर्स आने वाले हैं और कल्याणी का किरदार इस पूरे यूनिवर्स में अहम रहेगा। लोका के बाद कल्याणी की ओडुम कुतिरा चाडुम कुतिरा आ चुकी है, जिसमें वो फहद फासिल के साथ है। कल्याणी प्रियदर्शन की कहानी एक स्टार किड की कहानी नहीं है जिसे सब कुछ आसानी से मिल गया। ये उस लड़की की कहानी है जिसने अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत की। हाँ, वो प्रियदर्शन की बेटी है, लेकिन उन्होंने अपने दम पर अपनी जगह बनाई। पहले पर्दे के पीछे काम किया, फिर तेलुगु से डेब्यू किया, धीरे धीरे अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया और आज मलयालम सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। लोका चैप्टर 1 ने उन्हें इतिहास में दर्ज करा दिया है। मलयालम सिनेमा की पहली फीमेल सुपर हीरो और 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म की लीड हीरोइन। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल्याणी ने ये साबित किया कि फीमेल लेड फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है और एक्ट्रेसेस को भी उतना ही पे और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना एक्टर्स को मिलता है।
कल्याणी ने अपने पेशेंस और मेहनत से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं है, बल्कि एक टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। प्रियदर्शन की बेटी से अपनी खुद की पहचान तक कल्याणी प्रियदर्शन की ये यात्रा इंस्पायरिंग है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर जल्दी ही किसी और साउथ स्टार के साथ मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले दो।